वेलकम टू विजय पथ ऑल एग्जाम प्रिपरेशन। तो कंटिन्यू करेंगे आज की इंग्लिश की क्लास को जो आपके पटवारी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन है ये। करते हैं स्टार्ट आज की क्लास को। तो देखेंगे इसका फर्स्ट क्वेश्चन, गिव द एंटोनियम्स और अपोजिट टू द फॉलोइंग वर्ड्स। एंटोनियम, एंटोनियम का मतलब भी अपोजिट ही होता है। कई बार एंटोनियम में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, एंटोनियम का मतलब भी अपोजिट ही होता है। कई बार एंटोनियम बोल देगा या कई बार अपोजिट बोल देगा। गिव द एंटोनियम ऑफ या और अपोजिट ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स। वायलेट, वायोलेट करना यानी कि किसी कानून को तोड़ना एक तरह से, या किसी कोई रूल बनाया हो उसको वायलेट करना। तो इसका अपोजिट देखेंगे, वायलेट करना यानी कि तोड़ना, तो इसका अपोजिट जो आएगा वो ओबे आएगा, यानी कि उसका अनुसरण करना या आदेश मानना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डैश कुरान इज द सेक्रेड बुक ऑफ मुस्लिम। तो यहाँ पे यूज करना है हमने आर्टिकल का। नो आर्टिकल तो आएगा नहीं, डी ऑप्शन नहीं आएगा इस पे। ए और एन नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ एक होली बुक की बात की गई है जो सिर्फ जैसे मुस्लिम्स लोग यूज करते हैं इसको। कुरान उनकी होली बुक है, तो कुरान इज द सेक्रेड बुक ऑफ मुस्लिम। तो मुस्लिम की एक सेक्रेड बुक है, जैसे हमारी हिंदुओं की भगवत गीता होती है, ईसाइयों की भी एक कोई होली बुक है। तो इसी तरह से यहाँ पे आएगा द कुरान इज द सेक्रेड बुक ऑफ मुस्लिम। तो आर्टिकल का यूज करेंगे द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंप्लीट द प्रोवर्ब बाय चूजिंग करेक्ट ऑप्शन। वर्ड्स ऑफ फेदर, ये प्रोवर्ब होती है आपकी, जैसे कोई ट्रुथ इन लाइफ या एडवाइस, उसको प्रोवर्ब बोला जाता है। तो वर्ड्स ऑफ फेदर इसका ऑप्शन आएगा फ्लोक टुगेदर, मतलब जो लोग जिनका सेम आइडिया सेम पर्सनैलिटी हो वो साथ में रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस पे बिल्कुल सही आएगा। नेक्स्ट देखेंगे, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ गिवन आइटम एंड फेजेस ऑफ फोर अल्टरनेटिव टू किक द बकेट। तो यहाँ पे आइटम और फेज चूज करना है हमने। टू बी बैडली नहीं आएगा, यहाँ पे टू क्वारल नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका, चूज द वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ गिवन एक्सप्रेशन आउट ऑफ फोर अल्टरनेटिव। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन एक वर्ड का यूज करना है, फोर अल्टरनेटिव में देखना है कि कौन सा वर्ड इस पे यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे बोला एन असेंबली ऑफ हेयर, यानी कि सुनने वालों की असेंबली। तो क्राउड नहीं आएगा, क्राउड तो किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे क्राउड ऑफ पीपल। तो बी ऑप्शन नहीं आएगा, सी ऑप्शन नहीं आएगा। तो सुनने वाले कौन होते हैं? सुनने वाले ऑडियंस होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस पे बिल्कुल सही होगा। तो इसके लिए जो वर्ड आएगा सब्स्टिट्यूशन के लिए वो ऑडियंस होगा। तो ए ऑप्शन इस पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन। एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन का यूज करना है शेल, फेल, प्रे, डैश, मलेरिया। तो यहाँ पे प्रेपोजिशन का यूज करना है। तो फॉर तो नहीं आएगा यहाँ पे, इनटू नहीं आएगा, इनटू का यूज नहीं करेंगे यहाँ पे। और ये यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आएगा फाल, शेल, फाल, प्रे, टू, मलेरिया। तो ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चूज द करेक्ट वर्ड। वांट और लैक ऑफ रेन। लैक ऑफ रेन, लैक ऑफ रेन के लिए करेक्ट वर्ड का यूज करना, मतलब बारिश नहीं हो रही है। जब बारिश नहीं होगी तो कौन सा ऑप्शन आएगा इस पे? ड्रॉट, ड्राउट, डेजर्ट या ड्राई लैंड। तो ड्राउट, ड्राउट का मतलब होता है सूखा पड़ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नाउन ऑफ इनवाइट इज। इनवाइट का नाउन देखना है हमने कि इनवाइट के लिए कौन सा नाउन यूज किया जाएगा। इनवाइटेड नहीं होगा क्योंकि इनवाइटेड आपका एज ए यहाँ पे वर्ब यूज किया जा रहा है, इनवाइटेड नहीं होगा। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज होगा, तो यहाँ पे ये नहीं है, इनवाइट नहीं है, इनवाइट नहीं होगा। जो नाउन के लिए इनवाइट का यूज होगा वो होगा इनविटेशन के लिए। तो इस पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड। देयर इज डैश होप ऑफ रिकवरी। लिटल, अ लिटल, द लिटल, नन ऑफ दिस। लिटल का यूज हम वैसे नेगेटिव सेंटेंस के लिए किया जाता है। जब यहां बोला जा रहा है कि देयर इज डैश होप ऑफ रिकवरी, तो नन ऑफ दीज नहीं आएगा। दा, लिटल के साथ दा नहीं लगता, लिटल अकेला नहीं आएगा। यहां पे आएगा देयर इज अ लिटल होप, बहुत कम होप रह गई है रिकवरी के लिए। तो यहाँ पे
अ लिटिल आएगा। लिटिल मतलब यानी कि नेगेटिव स्टेटमेंट को ही शो करता है, बहुत कम होप रह चुकी है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चूज द वर्ड विच इज स्पेल्ट करेक्टली। तो यहाँ पे स्पेलिंग चेक करनी है, एडिक्शन, एडिक्शन की स्पेलिंग चेक करनी है कि चारों ऑप्शन से एडिक्शन की स्पेलिंग कौन सी होगी। तो ऑप्शन नंबर डी इस पे बिल्कुल सही होगा, एडिक्शन। चूज द वर्ड विच स्पेल्ट करेक्टली, तो एडिक्शन यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।